वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। चैप्टर चल रहा था रिजोल्यूशन और एडजस्टमेंट्स की क्लास हमारी डिस्कस चल रही थी। डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं और जितनी एडजस्टमेंट्स बची हैं उनको भी कवर करते हैं और फिर आ जाएंगे फुल फ्लैज बड़े बड़े क्वेश्चंस करने में। तो आइए, कुछ एडजस्टमेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था, बाकी की रिमेनिंग एडजस्टमेंट्स एक बार आपके साथ डिस्कस करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 से। मैं आपको जल्दी से बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर अगर आपको नहीं याद आ रहा, जैसे फॉर एग्जांपल रियलाइजेशन के अंदर ये वाली साइड हो गई डेबिट और ये हो गई क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमेशा याद रखना, मैं यहां पे लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा नुकसान होता है इसलिए आता है डेबिट साइड में। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है, अनरिकॉर्डेड असेट्स उसको हम करते हैं क्रेडिट साइड में। अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हो या लायबिलिटी हो, लॉसेस हो, वो होते हैं डेबिट। और अगर कोई इनकम है या अनरिकॉर्डेड असेट हैं तो वो होती हैं क्रेडिट। ये तो बेसिक अकाउंटिंग है रियलाइजेशन की, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे इन द सेम वे यहां करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट खाली है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई टेक्निकल एरर है, मैं टाइपिंग करना भूल गया। बैलेंस शीट अगर खाली है इसका मतलब बैलेंस शीट में कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है। और अगर कोई चीज रिकॉर्ड नहीं है तो उसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड। तो ना असेट है ना लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड है। लीजिए, मैंने छोटा सा बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड है, सब कुछ अनरिकॉर्डेड है, ये आपको पता लग गया। कह रहे हैं देयर वॉज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 80,000। एक हमने पॉलिसी ली थी फर्म के नाम पे 80,000 की, बिजनेस हो गया बंद और पॉलिसी सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है कैश में आपको कितना पैसा मिलेगा? 18,000। तो अब कोई चीज रिकॉर्डेड नहीं थी, सीधा आपके पास 18,000 रुपए आ रहा है, इसको आप बोलते हो अनरिकॉर्डेड असेट। तो आपका बेसिकली फायदा हो गया बाई बैंक अकाउंट। मैंने कहा था सिर्फ दो ही नाम आते हैं, आपको लिख देता हूं यहां पे ब्रैकेट में, दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्डेड असेट। कितने का फायदा हो गया? 18,000। क्रेडिट साइड खत्म। और क्योंकि सर ये बैंक है तो इसका सेकंड इफेक्ट आएगा बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ है? 18,000 रुपए आपको मिल गए हैं अनरिकॉर्डेड असेट के। और अगर आप मेरे से पूछते हैं इसकी जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री क्या होगी? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन को हमने कर दिया क्रेडिट 18,000 से। चलिए और कहानी को आगे लेके चलते हैं आपके साथ। ये भी एडजस्टमेंट खत्म, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नाइन्थ एडजस्टमेंट, आइए जरा नाइन्थ एडजस्टमेंट को देखते हैं। अब बैलेंस शीट में कुछ रिकॉर्डेड है, इट मींस अब अनरिकॉर्डेड की कहानी नहीं है, बैलेंस शीट में कुछ तो रिकॉर्डेड है। ये मैंने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट और सबसे पहले हम ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, फर्नीचर इधर ट्रांसफर हो जाएंगे टू फर्नीचर। कितना फर्नीचर है? 15,000 बाई क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 40,000 के। अगर मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर कोई क्रेडिटर्स कोई असेट ले जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर क्रेडिटर असेट ले जाते हैं तो उसकी एंट्री आप 12th क्लास में नहीं करते हैं। आइए जरा समझते हैं। कह रहे हैं फर्नीचर वॉज टेकन बाई वन ऑफ द क्रेडिटर। फर्नीचर क्रेडिटर ले गए 10% सस्ते में। इसका मतलब फर्नीचर कौन ले गया? क्रेडिटर। इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे, नो एंट्री। अब क्वेश्चन ये है, क्रेडिटर्स थे 40,000 के, 40,000 के क्रेडिटर्स थे,
वो हमारा फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था? 15,000 का। 15,000 का फर्नीचर 10% सस्ते में ले गए, यानी 15,000 का फर्नीचर था 10% सस्ता। 10% का डिस्काउंट कितना हुआ? 10% का डिस्काउंट हुआ 1500। इसका मतलब वो पता है कितने में ले गए? 13,500 में ले गए। 15,000 का फर्नीचर वो कितने में ले गए? 13,500 में। तो बताओ बैलेंस कितना बचा? अगर मैं बैलेंस का बताऊं आपको, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 40,000 में से माइनस करा 13,500, तो अभी भी क्रेडिटर्स हमारे कितने बच गए? ये बच गए हमारे 26,500। इतने के क्रेडिटर्स बच गए। पढ़े जरा आगे क्या लिखा है, आप आगे देखें जरा फटाफट क्या लिखा हुआ है। 40,000 में से 13,500 गए, 26,500 रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन कैश। तो जो बाकी के क्रेडिटर्स बच गए हैं उनकी पेमेंट करोगे कैश में, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा यहां पे लिख देते हैं, कितना अमाउंट आएगा? 26,500। और क्योंकि ये कैश लिखा है तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में, क्रॉस में। ये रहा आपका कैश और बैंक, क्रॉस में लिख देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। 26,500 खत्म हो गई कहानी। मुझे आपको बस ये सिखाना था, नो एंट्री। जो हमारा फर्नीचर उठा के ले गए हैं क्रेडिटर्स 13,500 सस्ते में ले गए हैं, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। बाकी के जो क्रेडिटर्स बच गए हैं, बाकी के बचे हैं 26,500, उनकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। चलते हैं और आगे। एडजस्टमेंट नंबर 9 खत्म। आइए जरा एक बार और चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसफर स्टॉक टू स्टॉक। और आप इतनी देर में फटाफट पढ़ लो एडजस्टमेंट। स्टॉक है 20,000 का और क्रेडिटर्स हैं 50,000 के। स्टॉक को रियलाइज करेंगे, क्रेडिटर्स को पे करेंगे। बात आगे दोस्तों इंग्लिश के लिए। पहले आपको टाइम दे रहा हूं, टेक योर टाइम, क्वेश्चन को पढ़ो, इंग्लिश को समझो, फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। जरा एक बार जल्दी से देखते हैं क्या क्या चीज इसमें रह गई है। टोटल क्रेडिटर्स थे 50,000 के। अगर मैं यहां पर एक वर्किंग नोट बना दूं, ये हैं आपके क्रेडिटर्स। 50,000 के हमारे क्या थे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 30,000, यानी इसमें से 50 में से 30 की बात चल रही है। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 20,000। आराम से चलते हैं। 30,000 के क्रेडिटर्स टेक ओवर स्टॉक 10% लेस, यानी स्टॉक कौन ले गया? क्रेडिटर ले गए। इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। 20,000 का स्टॉक था, 10% कम पर ले गए। 20,000 का स्टॉक था, अगर मैं इसका 10% निकालूं तो 10% आता है 2,000। इट मीन्स वो कितने में ले गए? 18,000। तो 18,000 में तो वो क्या ले गए? स्टॉक। बाकी भी बचा हुआ है और ले गए कैश। कैश कितना ले गए? 8,000 का। तो अगर मैं इस 30,000 की बात बताऊं आपको, आराम से जरा समझते हैं। इस 30,000 में बताऊं मैं आपको क्या क्या करना है। 18,000 का तो वो ले गए स्टॉक। इस 30,000 में से 18,000 का ले गए स्टॉक। इसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्रेडिटर स्टॉक लेके जाएंगे तो उसकी एंट्री नहीं होगी। बाकी का 8,000 रुपए, 8,000 रुपए हमने क्या दिया है? कैश। इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट सिर्फ कैश वाली एंट्री करेंगे, टू कैश अकाउंट 8,000।
तो इसकी एंट्री नहीं हुई, कैश हो गई। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट खत्म, पॉइंट 2, रिमेनिंग क्रेडिटर, रिमेनिंग थे 20,000 के, उनको भी कैश दिया है 5% लेस, तो इसमें से 5% लेस, 5% हो गया 1,000, तो इनको हमने कैश दिया है 19,000। फिर कैश की एंट्री हो जाएगी 2, कैश अकाउंट 19,000, और क्योंकि ये कैश कैश लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में, क्रॉस में। ये कैश और बैंक अकाउंट क्रॉस में हमने लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ गया, 19 और 18, 27,000। तो इस एडजस्टमेंट के थ्रू आपको ये पता लग जाता है बार बार कि अगर कोई असेट क्रेडिटर्स उठा के ले जाते हैं तो हमें उसकी एंट्री नहीं करनी, ना ही असेट को बेचने की एंट्री करनी है और ना ही क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री करनी है। इसके बाद जो बच गए उनकी एंट्री आप आराम से करोगे। तो ये कुछ टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं, ऐसी एक दो और करते हैं जिससे आपके माइंड में एकदम क्लियरली बैठ जाए कि सर हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो आइए जरा एक और देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली करेंगे बाद में 13, 14। आइए जरा एक आसान सी कर लेते हैं, बीच में इतनी मुश्किल मुश्किल करते करते आप भी परेशान हो गए होगे। एक छोटी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले लोन को ट्रांसफर करेंगे। लोन कितने का लोन है, 8,000। अब इस लोन की करोगे पेमेंट। आइए जरा पढ़ते हैं। एक्स एग्रीड टू डिस्चार्ज द लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट 500 रुपए। एक्स कहता है मैं पे करूंगा, एक्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 8,000 तो है, कहता है मैं पे करूंगा टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा 8,500। जल्दी से बता दो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई। मैं लिख नहीं रहा, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 में किसका नाम आ जाएगा, 2x कैपिटल अकाउंट। एंट्री आपको समझ आ गई। इसका डबल इफेक्ट कैपिटल अकाउंट है तो ये कैपिटल अकाउंट में कहां जाएगा, क्रॉस में। क्रॉस में आ जाएगा x के नाम से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बताइए कितना है, 8,500। खत्म, ट्रीटमेंट आपको समझ आ चुका है। एक और देखते हैं, आइए जरा, ये रही एक और एडजस्टमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट मेरे करने से पहले आप सोचा करो, बिकॉज मैंने छाट छाट के जो जो अच्छी अच्छी एडजस्टमेंट्स थी अलग कर दी हैं, बट पहले आपको पता होना चाहिए। आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ फटाफट इसका क्या आंसर होना चाहिए। टेक योर टाइम। बैलेंस शीट खाली है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि सर ये अनरिकॉर्डेड है। इन्होंने बोल भी दिया है अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 5,000 का टेकन बाय पार्टनर एक्स कितने में ले गया, 4,000 में। 5,000 की चीज 4,000 में ले गया। अगर आपको याद है तो यहां पे आता है अनरिकॉर्डेड असेट। कौन लेके जा रहा है, एक्स कैपिटल। 5 की चीज थी वो कितने में ले गया, 4,000 में। अन रिकॉर्डेड असेट, खत्म कहानी। और क्योंकि सर ये कैपिटल अकाउंट में है तो इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा डेबिट साइड, क्रॉस में डालेंगे एक्स के अकाउंट में 4,000, डेबिट साइड 2 रियलाइजेशन अकाउंट। और एंट्री करना आपको आता है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये भी कहानी हो गई खत्म। आइए जरा एक और देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 16 रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं, 25,000।
और अब इन क्रेडिटर्स की हम करेंगे पेमेंट। पढ़ें जरा क्या लिखा है। मेरे पास एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 4,000 की एंड दैट इज टेकन बाय क्रेडिटर। 4,000 की असेट ले गए क्रेडिटर, इसकी एंट्री नहीं होती। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर कोई असेट कोई क्रेडिटर ले जाता है तो उसकी एंट्री हमें नहीं करनी। अब बाकी के कितने क्रेडिटर बच गए, बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट कर दो। कैश से या बैंक अकाउंट से बाकी के पैसे कितने बचे, 21,000, उनकी पेमेंट करना जरूरी है। तो ये इस लाइन का मतलब था। और क्योंकि यहां बैंक है तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में, क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा पे करा है, 21,000। ये है दोस्तों इसका ट्रीटमेंट। अनरिकॉर्डेड असेट वो लेके गए, एंट्री होगी नहीं, बाकी की आपने एंट्री कर दी। और देखें जरा इसके अंदर और कितनी एडजस्टमेंट बची हैं। एक 17th बची है, और कौन सी बची है इसके अंदर, 12th, 11th, 6th, और बची है 5th। चलिए पहले चलते हैं 6 पर, आराम से समझते हैं सर ये क्या है। 6 और 17 दोस्तों लिंक्ड है। मैं पहले आपको बता देता हूं, जैसे ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हो, लायबिलिटी पहले इधर आती है, फिर आप उसकी पेमेंट करते हो, पेमेंट करते हो बैंक से टू बैंक अकाउंट, नीचे मैंने लिख दिया पेमेंट। और अगर असेट्स को बेचते हो, असेट पहले इधर आते हैं फिर इधर रियलाइज्ड होते हैं, रियलाइज्ड होते हैं तो आप लिखते हो बाय बैंक अकाउंट। और यहां पे आता है जब पैसा आपको क्या होता है, रिसीव होता है। बस इसी के बेस पर ये दिया हुआ है। पहली बात तो अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट खाली है जी। नेक्स्ट कह रहे हैं एक बिल था, बिल रिसीवेबल। आपको पता है बिल रिसीवेबल एक असेट है। 2,000 का बिल था जो आपने डिस्काउंट करा लिया था, फाइनली बिल हो गया डिसऑनर, बिल हो गया डिसऑनर। 2,000 का बिल था, आपने डिस्काउंट करा लिया था, अब हो चुका है डिसऑनर। बैंक पकड़ेगी आपको, बैंक बोलेगी लाओ 2,000 रुपए दो। तो जैसे बिल डिसऑनर होता है आपको सबसे पहले पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को। कितनी पेमेंट करेंगे, 2,000 रुपए की पेमेंट। उसके बाद आप जाओगे उस पर्सन के पास जिससे ये बिल चेक मिला था। तो हम गए आगे असेप्टर के पास। वो असेप्टर हो चुका है इंसॉल्वेंट, वॉज अनेबल टू पे एनीथिंग। उसने आपको पैसा देने से मना कर दिया। तो क्या आपको कुछ भी पैसा रिसीव हुआ है, नहीं हुआ, कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ। हेंस द बिल मेट बाय द फर्म। इसी वजह से आपको 2,000 रुपए देने पड़ेंगे बैंक को। ये थी पूरी कहानी। मैं रिपीट कर देता हूं बिकॉज ये वाली ट्रांजैक्शन हर साल एक्सपेक्टेड रहती है। आपको एक बिल मिला 2,000 रुपए का, वो बिल आपने बैंक में करा दिया डिस्काउंट, बाद में पता चला बिल हो गया डिसऑनर। बैंक आपको पकड़ेगा, आपको उसको देने पड़ेंगे 2,000। और जब आप उस इंसान से लोगे, उस इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, मना कर दिया, कुछ नहीं है, तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे ही एक ट्रांजैक्शन और है, 17th नंबर की ट्रांजैक्शन है, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए जरा, यहां भी कह रहे हैं एक बिल मिला है, किससे मिला है, विकास से। कितने का बिल है, 2,000 का। और ये आपका क्या हो गया, डिसऑनर्ड फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट से मुझे मतलब नहीं होता। बिल कितने का मिला था, 2,000 का, और क्योंकि वो विकास डिसऑनर हो गया तो अब आपको 2,000 रुपए बैंक को देने पड़ेंगे। जैसे ही आप बैंक को दोगे, टू बैंक अकाउंट, ये तो आपको पे करने ही पड़ेंगे। कितने पे करने पड़ेंगे, 2,000 रुपए। अब आप मांगोगे विकास से,
आप विकास के पास गए, विकास ने कहा भाई साहब ऐसा है, सिर्फ 60% मनी ही मिलेगी आपको, यानी मैं कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ 60% दे सकता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो मिला। तो मेरे पास जब यहां पर पैसा आएगा बैंक अकाउंट, यहां पे पैसा होगा रिसीव, सिर्फ 60%, 2000 का 60% पता है कितना हुआ? 1200 रुपए। बाकी दोस्तों डूब गया। तो ये एडजस्टमेंट हमेशा याद रखेंगे, डिस्काउंट से मुझे मतलब नहीं होता क्योंकि पैसा मुझे पूरा देना होता है बैंक को। अब क्योंकि सर ये बैंक लिखा है तो ये बैंक अकाउंट में जाएगा क्रॉस में, ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा क्रॉस में टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? 1200। यहां पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2000। तो इस तरह से मैंने सारी की सारी एडजस्टमेंट्स बता दी हैं। एक दो एडजस्टमेंट्स बच गई हैं, उसको हम स्पेशल अटेंशन देंगे, थोड़ी सी वो और टेक्निकल है, तो उसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।